नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट करंट अफेयर। आपको यहाँ डेली करंट अफेयर मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन 1, कौन से शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हो गए हैं? अब कोच्चि, मैसूर और वाराणसी। बी, वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बुर। सी, कांचीपुरम, डोलावीरा और मैसूर। डी, मैसूर, वाराणसी और जयपुर। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, वारंगल, त्रिशूर और नीलाम्बुर। इम्पोर्टेंट फैक्ट, तेलंगाना के वारंगल और केरल के त्रिशूर और नीलाम्बुर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज (GNLC) में शामिल हो गए हैं। क्वेश्चन 2, ईस्टर्न इकोनॉमिक फोरम की मेजबानी हर साल किस देश द्वारा की जा रही है? अब रूस। बी, स्वीडन। सी, जर्मनी। डी, पोलैंड। सही आंसर होगा ऑप्शन अब रूस। इम्पोर्टेंट फैक्ट, पूर्वी आर्थिक मंच एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है जो रूस के सुदूर पूर्व में विदेशी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए हर साल व्लादिवोस्तोक, रूस में आयोजित किया जाता है। क्वेश्चन 3, सरकार ने किस शहर में EMC को मंजूरी दी है? अ, पुणे। बी, नई दिल्ली। सी, बेंगलुरु। डी, चेन्नई। सही आंसर होगा ऑप्शन अ, पुणे। इम्पोर्टेंट फैक्ट, सरकार ने 500 करोड़ रुपए की लागत से पुणे में एक इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर (EMC) को मंजूरी दी है। क्वेश्चन 4, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की एक पहल है? अ, पंजाब। बी, नई दिल्ली। सी, राजस्थान। डी, छत्तीसगढ़। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, राजस्थान। इम्पोर्टेंट फैक्ट, राजस्थान शहरी गरीबों के लिए देश की पहली रोजगार गारंटी योजना इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू करने के लिए तैयार है। क्वेश्चन 5, इसरो ने बेंगलुरु स्पेस एक्सपो के दौरान अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ भागीदारी की? अब, फ्रांस। बी, ऑस्ट्रेलिया। सी, USA। डी, जापान। सही आंसर होगा ऑप्शन बी, ऑस्ट्रेलिया। इम्पोर्टेंट फैक्ट, बेंगलुरु स्पेस एक्सपो में भारतीय और ऑस्ट्रेलियाई अंतरिक्ष स्टार्टअप के बीच 6 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए। क्वेश्चन 6, काठमांडू में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? अ, जनरल बिपिन रावत। बी, जनरल दलबीर सिंह सुहाग। सी, जनरल मनोज पांडे। डी, जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, जनरल मनोज पांडे। इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारतीय सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे को काठमांडू में नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी द्वारा नेपाली सेना के मानद जनरल की उपाधि से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन 7, IIS के साथ भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के शोधकर्ता 2024 ओलंपिक में किस खेल के लिए एक लागत प्रभावी विश्लेषण मंच विकसित कर रहे हैं? अ, भाला फेंक। बी, शूटिंग। सी, बॉक्सिंग। डी, हॉकी। सही आंसर होगा ऑप्शन सी, बॉक्सिंग। इम्पोर्टेंट फैक्ट, कर्नाटक के बेल्लारी में इंस्पायर इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स (IIS) के साथ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मद्रास के शोधकर्ता 2024 ओलंपिक में भारत के बॉक्सिंग मेडल टैली को बढ़ाने के लिए एक लागत प्रभावी बॉक्सिंग एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म स्मार्ट बॉक्सर विकसित कर रहे हैं। क्वेश्चन 8, अगस्त 2022 के लिए जन शिकायतों के समाधान में सभी मंत्रालयों और विभागों में से कौन शीर्ष पर है? अब, RBI। बी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। सी, वित्त मंत्रालय। डी, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण।
सही आंसर होगा ऑप्शन बी, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण। इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI अगस्त 2022 के लिए जन शिकायतों के समाधान में सभी मंत्रालयों और विभागों में सबसे ऊपर है। क्वेश्चन 9, किस कंपनी ने चाकन, पुणे में एक विनिर्माण संयंत्र शुरू करके भारत के पहले LNG ईंधन वाले हरे ट्रक का अनावरण किया है? अ. मर्सिडीज बेंज, बी. महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड, सी. सुजुकी मोटर कॉरपोरेशन, डी. ब्लू एनर्जी मोटर्स। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ब्लू एनर्जी मोटर्स। इम्पोर्टेंट फैक्ट, ब्लू एनर्जी मोटर्स ने पुणे के चाकन में एक विनिर्माण संयंत्र शुरू करके भारत के पहले LNG ईंधन वाले हरे ट्रक का अनावरण किया है। क्वेश्चन 10, भारत सरकार ने किस नाम से राजपथ का नाम बदलने का फैसला किया है? अ. अहिंसा पथ, बी. अग्निपथ, सी. राम सेतु, डी. कार्तव्य पथ। सही आंसर होगा ऑप्शन डी, कार्तव्य पथ। इम्पोर्टेंट फैक्ट, भारत सरकार ने राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर कार्तव्य पथ करने की घोषणा की है।